आज राजधानी लखनऊ की इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण मंत्री अनिल कुमार द्वारा किया गया। आपको हम बता दें कि नक्षत्रशाला जो है पिछले कई सालों से बंद पड़ी थी और उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा था। लगातार बहुत पुरानी हो जाने के कारण उसकी जो मरम्मत थी भी वो भी करवाया गया। उसी के साथ साथ नई तकनीकों के साथ आज उसका लोकार्पण किया गया और उसी के साथ बच्चों को और उनके साथ जो टीचर्स मौजूद थे, वहाँ पे जो और भी अन्य जनता मौजूद थी, उनको आज जो है शो दिखाया गया। तकरीबन 45 मिनट तक यह पूरा शो चला और उसी के साथ साथ अंतरिक्ष की जितनी भी यात्रा थी बखूबी दिखाई गई, उनका विश्लेषण किया गया और इसके साथ आने वाले भविष्य में क्या कुछ होना है उसके साथ भी पूरा वीडियो जो है वो दिखाया गया और बच्चों को जानकारी दी गई। इस तरह के जो हम कह सकते हैं बच्चों के लिए जानकार चीजें होती है, काफी सक्सेसफुल रहती है, बच्चों के लिए यूजफुल भी होती है। और उसी के साथ साथ अब जो नक्षत्रशाला है फिर से ओपन हो गई है और अब जो लखनऊ निवासी हैं और जो लोग हैं आकर यहाँ पर नक्षत्रशाला का विवरण कर सकते हैं और उसी के साथ यहाँ पर जो शो चलता है उसका भी आनंद ले सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं, क्योंकि नक्षत्रशाला जो है बेसिकली जानकारी के लिए जानी जाती है। और उसी के साथ हम आपको बता दें कि जो टिकट है, टिकट हर वर्ग के लोगों के लिए और छोटे से लेके बड़ों के लिए अलग अलग रेट के रखा गया है। 2D के शो के अलग रेट है, 3D के शो के अलग रेट है। वहीं आज लोकार्पण करके नक्षत्रशाला का इसके साथ बच्चों को शो दिखाया गया और पूरी जो गतिविधियां रही, पूरा कार्यक्रम चला। तो कार्यक्रम की तस्वीरें बेहद आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से पूरा बच्चों को कंपटीशन में भाग दिलाया गया। बच्चों जो विजेता थे उनको पुरस्कार भी दिया गया और उसी के साथ मंत्री अनिल कुमार ने क्या कुछ कहा। और उत्तर प्रदेश सरकार जो है लगातार लोकार्पण के कार्य करा रही है, प्रदेश के जो विकास है उसकी तरफ आगे बढ़ रही है। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन तालिब के साथ, यूपी 24 नेटवर्क, लखनऊ। आज ये जो है इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, इस प्लेनेटोरियम में क्या नया है और क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी? देखो, ये जो नक्षत्रशाला है जहाँ हम मौजूद हैं, ये 1985 में इसका निर्माण हुआ था और उसके बाद में इसका 2003 में भी नवीनीकरण हुआ है और आज 2025 में आज हम इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। इसमें डिजिटल रूप से आधुनिकीकरण पूरे इसके नक्षत्रशाला का आज किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मंशा थी और उन्हीं के निर्देश पर ये पूरा काम इसका हुआ है। जो हमारे बच्चे विज्ञान से जुड़े हुए हैं, जो विज्ञान में रुचि रखते हैं, आज उस जनमानस को ये जो है नक्षत्रशाला समर्पित की जा रही है। आज के बाद में यहाँ 2-3 शो चला करेंगे, 3D में और 2D में भी दोनों कैटेगरी में यहाँ शो चलेंगे। और जो बच्चे साइंस से इंटरेस्टेड हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं, जो विज्ञान में इंटरेस्ट रखते हैं, वो लोग अब देखेंगे कि खगोलीय घटनाएं किस प्रकार होती है, उसके लगातार यहाँ शो चलेगा। उसका शो अभी चलेगा भी। ये कितना टिकट निर्धारित किया गया? इसकी एक जो है लिमिटेड फीस रखी गई है। अगर कोई ग्रुप के साथ आएगा तो उसमें हम रिबेट देंगे और कोई अगर आम व्यक्ति आएगा तो उसका थोड़ा कुछ ज़्यादा है, लेकिन अगर बच्चे आएंगे तो उनको रिबेट के साथ में हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए मैं वही कह रहा हूँ, जो अगर छात्र आएंगे तो उनको हम रिबेट देंगे। अगर 100 से ज़्यादा बच्चे आएंगे तो उसमें एक रिबेट देंगे। उसके हमने वो तय करिए, हम बता देंगे आपको। लखनऊ के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला वापस आ गए हैं सफल मिशन से। कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। लखनऊ आने वाले हैं वो 25 तारीख को, किस तरह प्रदेश सरकार स्वागत करेगी? निश्चित रूप से देखो, ये मतलब हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है, गौरव का विषय है। शुभांशु शुक्ला जी जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए थे और सकुशल वापस आए हैं, तो हमारे लिए, पूरे देश के लिए गर्व और गौरव की बात है। कल वो प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे और जिस दिन वो उत्तर प्रदेश की धरती पर अपना कदम रखेंगे, लखनऊ में आएंगे, तो निश्चित रूप से हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से उनका स्वागत करेंगे। सर, ग्रामीण छात्र हैं जो काफी प्रतिभाशाली होते हैं, तो क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि उन छात्रों को यहाँ ला करके कोई व्यवस्था रहेगी उन छात्रों के लिए, ग्रामीण छात्रों के लिए? ये सभी के लिए रहेगी, सभी के लिए एक नीति तय की गई है, सभी के लिए रहेगी। कोई सरकार, देखो, सरकार की तरफ से अब हमारे विभाग में अलग अलग तरह से अलग अलग फील्ड में कुछ फेलोशिप भी हम लोग देते हैं। जो बच्चे टेक्निकल शिक्षा ग्रहण करते हैं उनको भी फेलोशिप हम देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ जो है बच्चों को मिलता है। विपक्ष लगातार वोट चोरी का गाना गा रहा है और लगातार प्रोटेस्ट भी जारी है और विपक्ष लगातार हमलावर है एनडीए सरकार। देखो, ऐसा है, जो विपक्ष जो वोट चोरी का जो आरोप लगा रहा है बिल्कुल निराधार है।
SIR के माध्यम से चुनाव आयोग निष्पक्ष इंडिपेंडेंट संस्था है, रिफॉर्म करने के लिए वो कुछ काम कर रही है, उसमें विपक्ष को ऐतराज़ क्या है? उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन पूरा विपक्ष है। वो सिर्फ जो है वोटरों को दिग्भ्रमित करके, क्योंकि चुनाव जो है बिहार में चुनाव है और उन्हें ये पता है कि उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। जिस दिन चुनाव होगा बिहार के अंदर और जिस दिन रिजल्ट आएगा, आप देख लेना एनडीए की सरकार 2/3 बहुमत से आएगी। राहुल गांधी की यात्रा का कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क इनका पड़ने वाला नहीं है, आप देख लेना। कहना है कि महिलाओं का सहारा ले रही है क्या